छत्तीसगढ़ की सत्ता में बदलाव के बाद ही बुलडोजर लगातार गरज रहा है। राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई जारी है। कालीबाड़ी इलाके में अतिक्रमण हटाने की कवायद की गई। वहीं कवर्धा और अंबिकापुर में भी अवैध ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही अधिकारियों ने अपने तरफ से स्वस्फूर्त एक तरह से अभियान चला दिया है। अब ये अंदर खाने की बात है कि कौन उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है। मंत्रियों को विभाग नहीं मिले हैं, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, कौन कहां क्या जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही प्रदेश में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। लगातार 4 दिनों से शहर भर के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। राजधानी रायपुर में आज ही कालीबाड़ी स्थित एक होटल और एक मकान पर जो है वो बुलडोजर चला करके जो है अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और ये कार्रवाई की गई है। बड़ी संख्या में निगम अमला, इसके अलावा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद था और लंबे समय से चल रहे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए सीधा जो इमारत है उसे यहाँ पर गिरा दी है और बुलडोजर जो है वो इस पर चला दिया गया है। अब तक बात करें तो रायपुर में कालीबाड़ी, संजय नगर, टिकरापारा, रवि भवन, इसके अलावा तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं, NIT, आमानाका, तमाम जगहों पर प्रशासन का अमला पहुंच रहा है। जिन जगहों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है या इसके अलावा अगर बात करते हैं जहाँ पे यातायात की व्यवस्था जो है, यातायात में आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, वहां पर इस अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। तो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और तमाम जगह बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कवर्धा, अंबिकापुर, सभी जगह जहां जहां भी अवैध निर्माण, अवैध दुकानें संचालित थी, वहां बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ गए हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। गंगवानी जी, कैसे देखते हैं आप इन कार्रवाइयों को? प्रशासनिक अमला लगातार बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई है वो भय और आतंक का माहौल पैदा करने का प्रयास है। देश का कानून और संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने पक्ष रखने का अधिकार देता है। अगर आपको किसी का, मानता हूं, अगर किसी की अवैध कार्रवाई है तो होना चाहिए, परंतु उसको नोटिस दे के उसको अपना पक्ष करने का मौका तो देने का प्रयास करना चाहिए। आज एक गरीब, कहीं साहू परिवार से, कोई शुक्ला परिवार से, कोई यादव परिवार से, अलग अलग समाज के अलग अलग व्यक्ति अगर रोड में अपना छोटा सा ठेला, चाय का काउंटर या बेल सेंटर खोल के अपने परिवार की रोजी रोटी पाल रहा है, उसके सीधा इस प्रकार से डायरेक्ट कार्रवाई करना कहीं ना कहीं उसकी रोजी और उसके परिवार के जो भरण पोषण का प्रमुख साधन है उससे उसको वंचित करना है। कहीं ना कहीं देश का संविधान और कानून। जी, एक बात बताइए, आपके महापौर हैं एजाज रेवर, वो क्या कर रहे हैं? अगर ये कार्रवाई हो रही है तो वो महापौर हैं, महापौर क्या इस संदर्भ में कर रहा है? महापौर क्यों अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बातचीत सामने नहीं आई? अधिकारियों से उन्होंने क्या अभी तक क्यों कोई बातचीत नहीं की? और अगर कर रहे हैं तो क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट हो रहा है? वो तो महापौर है ना इस रायपुर के। देखिए, दो अलग चीजें आप जोड़ना चाह रहे हैं। बहुत स्पष्ट है,
जैसी सरकार क्या बनती मैं है जोड़ना चाह रहा हूँ गंगवानी जी, महापौर के अंतर्गत पूरे रायपुर की व्यवस्था आती है इस संदर्भ में। बोल लीजिए, मुझे अगर बोलने का मौका नहीं देना चाहते, अगर आप चाहते हैं प्रश्न ही पूछते नहीं रहेंगे तो आप कर लीजिए, गंगवानी जी, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन आप बताइए ना कि क्या दबाव है, क्या दबाव है एजाज ढेबर जी के ऊपर कि वो इन कार्रवाइयों को रोकने में विफल हो पा रहे हैं। निवेदन है, आप जोड़ लीजिए ना सारे प्रश्न। मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ आप फिर शुरू कर दे रहे हैं। बताइए। मेरा निवेदन है, जिस मेरे को जिस बात के लिए आपने रखा है, मुझे बताइए। बोलने का मौका तो दीजिए ना। गंगवानी जी बिल्कुल, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, बताइए। जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। आज सबसे एक बता दीजिए, जो ये कार्रवाई हो रही है, हमारी सरकार तो 5 साल तक थी। आज क्या रोड में किसी व्यक्ति पे कार्रवाई हुई? अभी सरकार का निर्माण नहीं हुआ है, कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है, आखिर किसके इशारे पे कार्रवाई हो रही है? इस बात का जवाब तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मांगना चाहिए। आपको स्पष्ट है, कल प्रेस इस कॉन्फ्रेंस बात का देखिए। जवाब मुझे महापौर एजाज ढेबर के दल से नहीं मांगना चाहिए, अजय गंगवानी जी से नहीं मांगना चाहिए कि स्वतः स्फूर्त कार्रवाई क्यों हो रही है, क्यों वो अधिकारी जो कल तक आपकी बात सुन रहे थे एकदम से अचानक ये कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है गंगवानी जी विरोध करते हुए? ये भी तो आपसे मजबूत विपक्ष के रूप में पूछना जाना चाहिए। हो गया, और प्रश्न जोड़ना है आपको? मैं बोलना शुरू करूं? गंगवानी जी आप मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैं आपसे आप टारगेट नहीं कर रहे, आप मुझे टारगेट कर रहे हैं मालिक। आप चाहते नहीं है कि सही तथ्य जनता तक पहुंचे। क्या एजेंडा लेकर बैठना चाह रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अब मुझे बोलने का आपकी आप विपक्ष में हैं, आपकी भी तो एक जो जवाबदेही है वहां तक पहुंचे। क्या आपको नहीं लगता ये जो 4-5 दिन से कार्रवाई चल रही, सरकार का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आज से 3 तारीख से पहले तक यहां पर थी, वो अभी सड़कों में उतरती अगर आपको ये कार्रवाई गलत लग रही थी तो? हो गया, और कुछ प्रश्न जोड़ना मैं शुरू करूं, फिर टोकेंगे तो नहीं मुझे? अनुराग सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगवानी जी आप बोलिए, फिर मैं अनुराग सिंह देव जी के पास जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण है, माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुन लीजिए। ये ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो अचानक बुलडोजर को जीवित कर दे रही है? मैं तो वही कह रहा हूँ, 5 साल आप ही रहे, वरिष्ठ पत्रकार है नीतीश जी, कभी इस प्रकार की कार्रवाई हुई क्या? किसी गरीब के ऊपर बुलडोजर चलते देखा आपने? क्या भय और आतंक का माहौल कभी आपने देखा? अचानक ये स्थितियां क्यों परिवर्तन हो रही है? ये प्रश्न आपको ना सीधे जी से पूछना चाहिए कि बिना कैबिनेट के गठन पे आखिर अधिकारी किसके दबाव में, किसके इशारे पर ये भय और आतंक का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहा है? मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। गंगवानी जी एक सवाल और, राजेश मूड़त जी कह रहे थे जीतने के बाद कि भय और आतंक का माहौल कांग्रेस ने व्यापित किया था, जिसे हम समाप्त कर रहे हैं। गंगवानी जी क्या बोल रहे हैं? राजेश मूड़त ने जीत के बाद कहा था कि जो भय और आतंक का माहौल, जो कुशासन कानून राज खत्म हो गया था, वो हम वापस लाएंगे। यही बात बृजमोहन अग्रवाल भी बार बार दोहरा रहे हैं। देखिए नितेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे एक छोटा सा उदाहरण दे दीजिए। आप भी मेरे बात से सहमत है? इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। एक गरीब साहू जो है वो चाय ठेला लगा रहा है, एक शुक्ला बेचारा वहां पे भेल बेच रहा है, एक गरीब आदमी छोटी गुमटी लगा के अपनी रोजी रोटी चला रहा है। उसकी गुमटियां बिना सूचना के उखाड़ फेंकने से क्या छत्तीसगढ़ में अपराध कम हो जाएंगे? मुझे बता दीजिए, क्या इस बात से सहमत है? चलिए जवाब ले लेते हैं, अजय जी की बातों का जवाब दीजिए। अनुराग जी, ये क्यों गरीबों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अजय जी का कहना है? देखिए, छत्तीसगढ़ में नीतीश जी जो कार्रवाई हो रही है, वो तो कार्रवाई पिछले 4 साल में लगातार होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि सरकार को और प्रशासन को कांग्रेस के लोगों ने जकड़ के रखा हुआ था, इसलिए अपराधी, अतिक्रमणकारी, अतिवादी, ये सारे लोग इनको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब प्रशासन की हथकड़ियां, बेड़ियां जैसे ही खुली, प्रशासन अपने एक्शन में आ गया और ऐसे अतिक्रमणकारी जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक गुलजार रखते थे शहर को और अपराध कारित करवाते थे, नशे का और अपराध का अड्डा बना के रखे थे, ऐसे अतिक्रमणकारियों, अति करने वालों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की ये कार्रवाई है। अच्छा, और मैं तो अनुराग जी एक चीज और बताइए, आज जो ये बुलडोजर चल रहा है, सभी जगह घूम रहा है, ये स्वतः स्फूर्त है? अभी तक आपकी सरकार का गठन हुआ नहीं, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ नहीं। आपको नहीं लगता कि ये अधिकारी वही अधिकारी हैं जो कल तक आप जब जाते रहे होंगे कि ये नशे का बाजार बन गया है, ये चीजें हो गई हैं जो कथित रूप से आप कह रहे हैं, तो उनके अंदर अंतर शुद्धिकरण हो गया, क्या हो गया, या उनके क्या मंसूबे हैं, ये इस संदर्भ में भी कुछ? अनुराग जी नीतीश जी, देखिए, जनादेश इसी बात का है, जनादेश इस बात का है कि सरकार ने जिस तरीके से प्रशासन को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ के रखा था और उनको अपराधियों के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक के रखा था, आज जब ये सरकार गई, जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकृत कर लिया गवर्नर ने,
तो उसके बाद प्रशासन की हथकड़ी बेड़ी खुल गई और जहां जहां अतिक्रमणकारी अपराधी थे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा अनुराग जी, लेकिन हम कई ऐसी जगह जानते हैं जहां कोई अपराध और कोई गलत चीजें नहीं होती थी, लेकिन इस संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है सतत रूप से। क्या उन मजलूमों को जिन्होंने आपको ही मत दिया है, कई जगह तो हमने पता किया आपको ही मत दिया है, लेकिन उनकी गोमटियां हटाई गई, जबकि इस बात को तो आपके गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि ये भी एक रोजगार है ठेले लगाना। तो इसकी जगह अगर कानून सम्मत प्रक्रिया से उनकी पर्ची काटी जाती, उनकी चीटें काटी जाती, उनसे टैक्स लिया जाता, लेकिन उन्हें रोजगार करने देना चाहिए था, ये उचित नहीं था अनुराग जी? देखिए, रायपुर की जो परिस्थितियां थी नितेश जी, आप देख रहे थे किस तरीके से अपराध बढ़ा था। शांति प्रिय राजधानी, शांति प्रिय शहर, शांति प्रिय लोग। ठीक है, अनुराग जी कह रहे हैं कि जो हो रहा सही हो रहा। अजय जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, वक्त कम है हमारे पास, आखिरी प्रतिक्रिया। अनुराग जी की आप बात सुन ली आपने, मैंने जो काउंटर किया वो भी सुन लिया। अजय जी, 3 बिंदु पे जवाब देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, अगर किसी गरीब की गुमटी हटा दे रहे हैं तो क्या पहले उसके विस्थापन की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? उनको दूसरी जगह विस्थापित करके फिर आप उनकी गुमटियां हटा दीजिए, ये उचित कार्रवाई होती है, पहली बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में बुलडोजर यूज किया गया नितेश जी, और अपराध में चाहे महिला से जुड़े अपराध हो, हत्या से जुड़े अपराध हो या अपराध से जुड़े अपराध हो, उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर में। लेकिन इंतजार रहेगा कि आप कब सड़कों में रहेंगे अगर कार्रवाई गलत है, और अनुराग जी इंतजार रहेगा कि ये क्या सतत कार्रवाई चलती है। अजय जी, अनुराग जी, दोनों ने आपने बेबाकी से प्रदेश की जनता के सामने आप दोनों ने बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IANS 24/7 से जुड़ने के लिए धन्यवाद।